नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आपका अपना यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी परिवार में मित्रों स्वागत करते हैं। मित्रों, यदि बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2024 तैयारी 4.0 के मित्रों तैयारी कर रहे हैं तो यह उड़ान बैच नंबर 5 आपके पास लाया गया है। मित्रों, यदि आप 5 नंबर डायरेक्ट में देख रहे हैं तो इससे पहले जितने भी हम क्लास लिए हैं उसके पहले वाला वीडियो भी आपको देखना जरूरी है। अतः इस चैनल का मित्रों जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उस पर आपको संपूर्ण वीडियो एक साथ मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट निकाल करके संपूर्ण वीडियो को जरूर देख लें। और इस चैनल पर मित्रों प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से म्यूजिक की क्लास लिए जाते हैं, अतः क्लास को प्रतिदिन जरूर ज्वाइन करें। आज का पहला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा बारीकी से। जैन धर्म में संगीत के प्रचलन के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। मतलब कहने का मतलब है कि जैन धर्म में संगीत के प्रचलन के बारे में जो है कौन सा इसमें कथन है जो असत्य है। तो मित्रों बताते चलें। इस प्रश्न का ऑप्शन चारों आपके सामने दिया गया है, यदि आपको याद है तब कमेंट में जरूर आंसर दीजिए। तो मित्रों बताते चले कि इसका ऑप्शन नंबर सी असत्य है, ठीक है। अर्थात राय सेनीय जीवा विगम आदि जैन ग्रंथ में तत्कालीन प्रचलित वाद्यों का उल्लेख मिलता है। ये क्या है? गलत है। अगला प्रश्न साथियों, जैन कवियों ने ध्रुपद को किसकी संज्ञा दी है? जैन कवियों ने ध्रुपद को किसकी संज्ञा दी है? ये में आपका राग है, बी में टेक है, सी में विरोध है, डी में आपका निपात है। साथियों फट से बताइए कि जैन कवियों ने ध्रुपद को किसकी संज्ञा दी है। साथियों बताते चले कि जैन कवियों ने ध्रुपद को जो है टेक की संज्ञा दी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों और क्लियर कीजिएगा, बारीकी से ध्यान दीजिएगा कि सन 1656 ईस्वी में रचित जैसलमेर पासरवन स्तवन में कितने रागों का उल्लेख मिलता है? ए में आपका है 472, बी में 597, सी में आपका 917, डी में आपको 1016। मित्रों फट से बताइए कि सन 1656 में जैसे रचित जैसलमेर पासरवन स्तवन में कितने रागों का उल्लेख मिलता है। मित्रों यह जैन धर्मों के लिए बहुत जैसे महत्वपूर्ण संगीत का किताब है, इसमें रागों का वर्णन किया गया है। तो मित्रों 4 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा 917। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। प्रसिद्ध जैन ग्रंथ कुसुमांजलि किसकी रचना है? अर्थात कहने के मतलब मित्रों कि कुसुमांजलि की रचना किसने किया? जो जैन ग्रंथ है। ए में आपका है समय सुंदर की, बी में है भगवती दास की, सी में है मनरंग लाल की और डी में मित्रों भागचंद की। तो मित्रों फट से बताइए कि 5 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। साथियों बताते चलें कि 5 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए, क्योंकि इसका आंसर जो है बहुत ही सुंदर है। अर्थात उस कवि का नाम था, उस लेखक का नाम था समय सुंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर पीपल क्या है? सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है, बौद्ध धर्म में संगीत कला के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? जिस तरीका से मित्रों जैन धर्म में एक ऑप्शन आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिए थे कि कौन सा कथन असत्य है, उसी तरीका से मित्रों क्वेश्चन नंबर 6 में भी बौद्ध धर्म में संगीत कला के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य आपको कमेंट में आंसर देना है। चारों का चारों ऑप्शन मित्रों आपके सामने उपलब्ध करा दिया गया है। तो मित्रों आप फट से बताइए कि बौद्ध धर्म में संगीत कला के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। साथियों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है मित्रों असत्य है। नहीं, अर्थात प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक अश्वघोष ने संगीत के माध्यम से बुद्ध के संदेश का प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया था, यही गलत है। बल्कि और सपोर्ट किए थे। यहाँ पर क्या बोला गया है कि प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो गलत हो गया। अगला प्रश्न मित्रों, कृष्ण व गोपियों के प्रेम प्रसंगों पर आधारित तथा संगीत के प्रभाव से पूर्णतः आच्छादित प्रसिद्ध ग्रंथ गीत गोविंद की रचना किस भाषा में की गई थी? साथियों बताते चलें कि गीत गोविंद के लेखक जो है जयदेव साहब हैं। तो आपको बताना है कि जयदेव साहब जो है मित्रों
जैसे गीत गोविंद की जो रचना की है किस भाषा में की, ठीक है। ए में आपका ब्रज भाषा, बी में संस्कृत भाषा, सी में है अवधी भाषा और डी में आपका बंगाली भाषा। मित्रों फट से बताइए, क्योंकि अब विश्व का सबसे प्राचीन भाषा में मित्रों वर्णित किया गया था, तो आपको जानकारी हो गया होगा कि विश्व का सबसे प्राचीन भाषा कौन है। विश्व का सबसे प्राचीन भाषा जो माना गया है संस्कृत को माना गया है, और गीत गोविंद के लेखक जो है जयदेव साहब संस्कृत भाषा में ही किए थे। मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। जो गीत गोविंद के लेखक है जयदेव साहब मित्रों जैसे बंगाल में रहते थे, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और जो गीत गोविंद में जो मित्रों वर्णन किया गया है, तो इसमें आपको स्पष्ट रूप से बता दी कि कृष्ण उनके गोपियों के बारे में जैसे वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न साथियों केयर कीजिएगा, गीत गोविंद की रचना किसने की। देखिए यहाँ पर आ ही गया, आपको हम बिफोर बता दिए थे क्वेश्चन नंबर 7 में ही कि गीत गोविंद की रचना किसने की है। अभी आपको मित्रों बताना है कि गीत गोविंद की रचना किसने की है। ए में है नरसिंह मेहता, बी में है कुंभन दास, सी में है नामदेव, डी में है जयदेव साहब। मित्रों फटाफट बताइए गीत गोविंद की रचना किसने की। अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए हैं। और मित्रों बताते चलें कि इस स्टेट में जो है 60% जो है अनदर स्टेट का जो है अनिवार्य कर दिया है। इसलिए अब हम लोग को जितने भी बिहार वासी रहने वाले हैं उनको सजग और सटीक रहना है और अच्छे ढंग से तैयारी करने की जरूरत है, ठीक है। तो गीत गोविंद की रचना जयदेव साहब, सभी मित्रों का आंसर सही है, इसके लिए सभी को धन्यवाद। अगला प्रश्न मित्रों खेल कीजिएगा, गीत गोविंद में कितने रागों का वर्णन है। मतलब गीत गोविंद के लेखक जो जयदेव साहब हैं जो संस्कृत भाषा में लिखे हैं, इसमें कितने रागों का वर्णन मिलता है मित्रों फट से बताइए। ए में 8 है, बी में 10 है, सी में 12 है, डी में आपका 16 है। तो मित्रों फट से बताइए कि गीत गोविंद में कितने रागों का वर्णन मिलता है। साथियों बताते चले कि गीत गोविंद में जो है कुल 12 रागों का वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों और खेल कीजिएगा, महाकवि सूरदास का संबंध किस संप्रदाय से था। ए में आपका है वल्लभ संप्रदाय, बी में है राधा वल्लभ संप्रदाय, सी में मित्रों रामानंदी संप्रदाय, डी में आपका हरिदास संप्रदाय। साथियों फट क्या बताइए कि महाकवि सूरदास का संबंध किस संप्रदाय से था। मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर आपको इसलिए देना चाहिए ताकि आपको यह पता चल जाएगा कि आपका तैयारी किस जोर शोर से है। और प्रतिदिन मित्रों रात्रि 8 बजे क्लास अब हम लेंगे, अतः प्रतिदिन रात्रि 8 बजे क्लास को जरूर ज्वाइन करें। तो मित्रों 10 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा वल्लभ संप्रदाय। ट्रिपल आंसर हमारा क्या है, सही है। महाकवि सूरदास का संबंध किस संप्रदाय से है, तो वल्लभ संप्रदाय से है। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा, सूरदास की रचनाओं में संगीत में कितने पक्षों का वर्णन मिलता है। ए में आपका है गायन पक्षों का, बी में वादन पक्षों का, सी में नृत्य पक्षों का, डी में मित्रों उपयुक्त में से सभी। तो मित्रों फट से बताइए कि सूरदास की रचनाओं में संगीत में कितने पक्षों का वर्णन मिलता है। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है, तो आपको बताते चले मित्रों कि कौन से किन पक्षों का वर्णन मिलता है। तो साथियों बताते चले कि 11 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा वादन पक्षों का वर्णन मिलता है मित्रों। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। अगले प्रश्न पर साथियों ध्यान देंगे, एक चीज मित्रों आपको बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस लेकर के आए हैं, ध्यान दीजिएगा कि जितने भी छात्र रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसएससी की, बीपीएससी की, स्टेट का या किसी भी कॉम्पिटेटिव अनदर स्टेट का यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो मित्रों दक्ष स्टडी सेंटर गया पर मित्रों जो है मेरा ओल्ड चैनल है उसको शिवानी मैम प्रतिदिन जो है से शाम 7 बजे साइंस का बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर के आ रही हैं। अतः उस चैनल को, उस वीडियो को, उस लिंक को अपने स्टेटस में जरूर सभी को डाल दें ताकि सभी लोग पढ़ सकें और सभी लोग आगे बढ़ सकें। साइंस का क्लास आपको निःशुल्क दिया जा रहा है ताकि आप आराम से पढ़ करके कहीं अब सेटल हो सकते हैं। प्रश्न है साथियों, निम्न में से किनकी रचनाओं में भारतीय शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद गायन शैली सर्वोपरि है। ए में आपका चैतन्य महाप्रभु, बी में स्वामी हरिदास, सी में है महाकवि सूरदास और डी में आपका नरसिंह मेहता। और से मित्रों बताइए कि 12 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा।
कि किनकी रचनाओं में भारतीय शास्त्रीय संगीत के ध्रुपद गायन शैली की सर्वोपरि है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा स्वामी हरिदास। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा, प्रसिद्ध ग्रंथ केलीमाल जिसमें ध्रुपद को धुरपद की संज्ञा दी गई है, किसकी रचना है? ये में आपका स्वामी हरिदास की, बी में महात्मा निम्बार्क की, सी में है अयप्पा स्वामी की, डी में मित्रों चिन्ना स्वामी की। प्रश्न मित्रों बताइए कि प्रसिद्ध ग्रंथ केलीमाल जिसमें ध्रुपद को धुरपद की संज्ञा दी गई रचना किसकी है? तो मित्रों 13 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा वही, बहुत ही पुराना संगीतज्ञ है स्वामी हरिदास साहब। एप्पल आंसर हमारा क्या है, सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, हवेली संगीत परंपरा का संबंध किस संप्रदान से है? फट से मित्रों बताइए कि हवेली संगीत परंपरा का संबंध किस संप्रदाय से है? यह होगा यहाँ पर किस संप्रदाय से है। ये में आपका मित्रों ऑप्शन है चैतन्य संप्रदाय, बी में है राधा वल्लभ संप्रदाय, सी में है वल्लभ संप्रदाय, और डी में मित्रों निम्बार्क संप्रदाय। फट से मित्रों बताइए कि जैसे हवेली संगीत परंपरा का संबंध किस संप्रदाय से है। मित्रों जैसे ही हम प्रश्न को पढ़ते हैं कमेंट में तुरंत आंसर दिया कीजिए। इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वल्लभ संप्रदाय। और मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर आप नोट करते चलिए और लास्ट में आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि कितने प्रश्नों का आंसर आपका सही हुआ। ठीक है, यदि इसके पहले आप नहीं नोट कर पाए हैं, जैसे 15 नंबर प्रश्न है 14 तक यदि नहीं नोट कर तो कोई दिक्कत नहीं, 15 नंबर सब सीरियल नंबर लिखिए, 15, 16, 17, 18, 19, 20 लेकर के 52 तक लिखिए और इसके बाद अब मिलाना शुरू कर दीजिए। सही को सही टिक आउट कर लीजिए कॉपी में और गलत को खाली सीरियल नंबर लिखिए। जिससे ध्यान दीजिए 1, 2, 3, 4 ऐसे मतलब कि 4 नंबर हम पढ़े उसके बाद आंसर बताएं। हमको आंसर बताने से पहले वैसे टिक आउट कर लीजिए। ठीक है, यदि सही आपका यदि हो गया बी नंबर, जैसे हम बी बोले यदि बी आंसर सही होगा तो इसको सही कर लीजिए, गलत हो गया तो गलत कर लीजिए। और लास्ट में आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि कितने प्रश्नों का आंसर आपका सही होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को ना? तो निम्न में से कौन ठंडे रागों में शामिल नहीं है? फट से मित्र बताइए कि निम्न में से कौन ठंडे रागों में शामिल नहीं है। ए में आपका ललित है, बी में मालकंस है, सी में विहंगड़ा है, डी में देवगंधार है। तो मित्रों फट से बताइए कि निम्न में से कौन ठंडे रागों में शामिल नहीं है। तो साथियों 15 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा देवगंधार। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अगले प्रश्न पर साथियों केयर कीजिएगा, निम्न में से किस राग को गर्मियों के मौसम में नहीं गाया जाता है? ए में आपका पंचम है, बी में विभास है, सी में रामकली है, डी में आपका मारू है। और से मित्रों बताइए कि निम्न में से किस राग को गर्मियों के मौसम में नहीं गाया जाता है। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको कमेंट्स में आंसर जरूर देना चाहिए कि निम्न में से किस राग को गर्मियों के मौसम में नहीं गाया जाता है। तो मित्रों 16 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर पंचम हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा, परमात्मा को नायक तथा जीवात्मा को नायिका मानते हुए निम्न में से किसने छाप तिलक छप सब छीन रे मुँह से नैना मिला के, बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण गायन है। अतः बताइए किसकी रचना किसने की। ठीक है, बहुत ही सुंदर नृत्य है और गाना यदि इसको आप सुनिएगा इस बोल को तो सुनने के बाद जितने भी आपको पीड़ा है सब खत्म हो जाएगा। तो इसका रचनाकर कौन है आपको बताना है। ए में आपका मीराबाई है, बी में अमीर खुसरो, सी में तुलसीदास, डी में आपका सूरदास। मित्रों 17 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए क्योंकि इसका जो लेखक है बहुत ही विद्वान और मैंने पूरे विश्व में इनका संगीत के क्षेत्र में एक स्थान रखते अपना है। तो अमीर खुसरो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। ठीक है साथियों, इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि निम्न में से किस वाद्य यंत्र को मंजामीर की संज्ञा दी जाती है। फट से मित्रों बताइए कि निम्न में से किस वाद्य यंत्र को मंजामीर की संज्ञा दी जाती है। ए में आपका बांसुरी है, बी में शहनाई है, सी में ढोल है, डी में आपका नफीरी है। मित्रों फट से बताइए कि निम्न में से किस वाद्य यंत्र को मंजामीर की संज्ञा दी गई है।
तो मित्रों 18 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब ढोल आंसर हमारा क्या है, सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा, किस प्रकार के वाद्य यंत्रों को आपजित की संज्ञा दी गई है। तो मित्रों ए में आपका मुंह से बजाए जाने वाले यंत्र, बी में है हाथ या लकड़ी के आघात से बजाए जाने वाले यंत्र, सी में है धात्विक तारों युक्त वाद्य यंत्र, डी में है वायु दाब पर आधारित वाद्य यंत्र। साथियों फट से बताइए किस प्रकार के वाद्य यंत्रों को माजिफ की संज्ञा दी जाती है। तो मित्रों 19 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा हाथ या लकड़ी से आघात से बजाए जाने वाले यंत्र को जैसे मित्रों महाजिफ की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों, संत कबीर ने अपनी रचनाओं में कितने रागों का प्रयोग किया है। फट से बताइए कि संत कबीर ने अपनी रचनाओं में कितने रागों का प्रयोग किया है। ए में 8 है, बी में 13 है, सी में 17 है, डी में आपका 20 है। साथियों फट से बताइए कि संत कबीर ने अपनी रचनाओं में कितने रागों का प्रयोग किया है। तो साथियों बताते चले कि 20 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 17 रागों का प्रयोग किए हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। संत कबीर ने अपनी रचनाओं में कितने रागों का वर्णन किए हैं, 17 रागों का वर्णन किए हैं। साथियों इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है, सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब, ठीक है, गुरुओं की वर्णियों अर्थात शब्द के गायन हेतु कितने रागों का वर्णन किया है। वर्णन हो गया, ठीक है। ए में आपका 18 है, बी में 270 है, सी में 22 है, डी में आपका 31 है। साथियों फट से बताइए कि 21 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों गुरु ग्रंथ साहब के जो लेखक थे सिखों के 10वें गुरु, तो मित्रों उन्होंने जो है कुल 31 रागों का वर्णन किया है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। अगला प्रश्न साथियों, गुरु ग्रंथ साहब में कीर्तनियों के कितने वर्णन बताए गए हैं। ए में आपका है 2, बी में 3, सी में 4, डी में आपका 5 है। और से मित्रों बताइए कि गुरु ग्रंथ साहब में कीर्तनियों के कितने वर्ग बताए गए हैं। तो मित्रों 22 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 4, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, गुरु ग्रंथ साहब की रचनाओं का गायन करने वाले क्या कहलाते हैं। दैट मीन्स कहने का मतलब है मित्रों कि गुरु ग्रंथ साहब की रचनाओं को जो गायन करते हैं, मैंने उसके बारे में गाना गाते, मैंने उसका बखान करते हैं, ठीक है, गायन के माध्यम से, उसको क्या बोलेंगे। ए में आपका राजी है, बी में रबाबी है, सी में कविश्वर है, डी में आपका दाढ़ी है। तो मित्रों बताते चले कि 23 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल राजी आंसर सही है। अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा, सिख धर्म में गाकर गाथाएं सुनाना क्या कहलाता है। सिख धर्म में गाकर गाथाएं सुनाना क्या कहलाता है। ए में आपका लहरी है, बी में वार है, सी में शब्द है, डी में आपका मुक्तक है। फट से मित्रों बताइए कि सिख धर्म में गाकर गाथाएं सुनाना क्या कहलाता है। तो मित्रों बताते चले कि 24 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा शब्द, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, ठीक है। साथियों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से किस ग्रंथ में लालधारी कलाकारों का एक स्वतंत्र वर्ग बताया गया है जिसे गणक की संज्ञा दी गई है। ये मित्रों आपका वाद्य सेन संहिता, बी में मुंडक उपनिषद, सी में है तैत्तिरीय ब्राह्मण, डी में आपको कंठोपनिषद। और से मित्रों बताइए कि 25 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि 25 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तैत्तिरीय ब्राह्मण आपका सही है। साथियों इस प्रकार अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में नटों के लिए किस शब्द का प्रचलन था। वैदिक काल में नटों के लिए किस शब्द का प्रचलन था। ए में सूत है, बी में सैलूस है, सी में नट है, डी में आपका मागध है। साथियों फट से बताइए कि
वैदिक काल में नटों के लिए किस शब्द का प्रचलन किया जाता था? तो मित्रों बताते चले कि सैलूस बोला जाता था उसे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, इतिहास काल में वीर गाथा के कुशल व्यवसायी गायक क्या कहलाते थे? ए में आपका है सूत एवं मागध है, बी में नट एवं सूत, सी में मित्रों नट एवं मागध है, और डी में आपका है कहलवादक एवं नट। साथियों फट से बताइए, इतिहास काल में वीर गाथा के कुशल व्यवसायी गायक को क्या कहलाता था? तो मित्रों 27 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सूत एवं मागध है, मतलब एप्पल आंसर हमारा सही है। अगला प्रश्न साथियों, रामायण काल में वैसे गायक जो अपने गायन के साथ ताल का भी कुशलता से प्रयोग करते थे क्या कहलाते थे? रामायण काल में वैसे गायक जो अपने गायन के साथ ताल का भी कुशलता का प्रयोग करते थे उसे क्या कहलाता था? ये में आपको कुशली, में बंदी, सी में मगध, डी में आपका है वह तालिक है। फट से मित्रों बताइए कि 28 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों बताते चलेगा 28 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह तालिक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अगले प्रश्न पर साथियों केयर कीजिएगा। रामायण काल में स्तुति गान करने वाले चारण चरण क्या कहलाते थे? ए में आपका है सूत, बी में बैतालिक, सी में मगध, डी में आपका है कुशीलव। फिर से मित्रों बताइए कि रामायण काल में स्तुति गान करने वाले चारण क्या कहलाते थे? तो मित्रों बताते चले कि 29 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दैट मीन्स कहने का मतलब है साथियों कि कुशीलव आपका आंसर क्या है? सही है। साथियों बताते चले कि अगले प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। प्राचीन कालीन संगीत व्यवसाय के संबंध में क्या सत्य है? फिर से मित्रों बताइए, चारों ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। कुछ समय भी आपको हम देंगे कि चारों ऑप्शन को आप पढ़ सकें, तब तक आप चारों ऑप्शन पढ़िए। और मित्रों तब तक आपको हम नोटिस दे रहे हैं कि प्रतिदिन मित्रों इस चैनल पर रात्रि 8 बजे म्यूजिक की क्लास लिए जा रहे हैं। और जो मेरा ओल्ड चैनल है डॉक्टर स्टडी सेंटर गया, इससे मित्रों प्रतिदिन शाम 7 बजे शिवानी मैम सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जनरल साइंस लेकर के आए हैं, जो सभी एग्जाम्स के लिए मित्रों अति महत्वपूर्ण है। अतः 7 बजे भी आप प्रतिदिन क्लास को जरूर ज्वाइन करें। तो मित्रों को ध्यान दीजिएगा, प्राचीन कालीन संगीत व्यवसाय के संबंध में क्या सत्य है? तो मित्रों 30 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वाद्य के निरंतर वादन का समर्थ सभी वादकों में पाया जाता है, यही आपका क्या है? गलत है। अगले प्रश्न पर साथियों केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, वात्स्यायनकृत कामसूत्र में संगीत शिक्षकों के रूप में निम्न में से किसका उल्लेख प्राप्त होता है? ये में आपका ऑप्शन है पीठमर्द का, बी में बिंदु का, सी में वीट का, और डी में मित्रों विदूषक। तो फट से साथियों बताइए कि वात्स्यायनकृत कामसूत्र में संगीत शिक्षकों के रूप में निम्न में से किसका उल्लेख प्राप्त होता है? तो मित्रों 31 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा पीठमर्द। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर क्लिक कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि पारंपरिक कठपुतली प्रदर्शन में उनके वाद्य यंत्रों के साथ एक लोकवाद्य टिप्पणी का वादन अनिवार्य माना जाता है। इसका प्रचलन मुख्य रूप से कहाँ से प्रारंभ माना जाता है? ये में आपका मित्रों जो है से गुजरात से, बी में राजस्थान से, सी में महाराष्ट्र, डी में आपका कर्नाटक से। मित्रों आप देखे होंगे कि जैसे फसल उसल में कठपुतली बना करके लगाया जाता है, ठीक है। तो मित्रों बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? साथियों 32 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अगले प्रश्न पर साथियों केयर कीजिएगा। नाटकों में किस प्रकार के संगीत का प्रयोग होता है? नाटकों में किस प्रकार के संगीत का प्रयोग होता है? ए में आपका प्रत्यक्ष मंच प्रदर्शन का, बी में मित्रों पसर मंच प्रदर्शन का, सी में उपयुक्त तो दोनों सही है, और डी में आपका मित्रों इनमें से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि 33 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो मित्रों बताते चले कि नाटकों में किस प्रकार का संगीत का प्रयोग होता है। तो मित्रों प्रत्यक्ष मंच प्रदर्शन भी सही है और पसर मंच प्रदर्शन भी सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया?
सही, दोनों का दोनों ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न साथियों, मौर्यकालीन संगीत के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करें। और से मित्रों बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है कि मौर्यकालीन संगीत के संबंध में कौन सा मित्रों सत्य कथन है। ए में है संगीतज्ञों को राजाश्रय पत्र था। बी में आपका है आवश्यकता पड़ने पर संगीतज्ञों को गुप्तचरों का काम भी लिया जाता था। सी में संगीतकार व्यक्ति रूप से भी अप्रदर्शित करते थे। डी में आपका है समाज कल्याण के विरोध कार्य करने वाले संगीतकार पर सरकार की ओर से कोई अंकुश नहीं लगाया जाता था। तो मित्रों बताते चले कि 34वें प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही है कि समाज कल्याण के विरुद्ध कार्य करने वाले संगीतकारों पर सरकार की ओर से कोई अंकुश नहीं लगाया जाता था। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर खेल कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि संगीतिक राग के विकास के क्रम में सर्वप्रथम ध्वनि तथा उसके पश्चात क्रमशः किस क्रम की गणना होती है। ये में आपका है स्वर श्रुति नाद ग्राम मूर्छना जाति आदि का। बी में जाति ग्राम नाद श्रुति मूर्छना आदि का। सी में नाद श्रुति स्वर ग्राम मूर्छना जाति का। डी में मित्रों मूर्छना जाति ग्राम स्वर श्रुति नाद आदि का। तो मित्रों बताते चले कि 35वें प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले नाद, उसके बाद श्रुति स्वर ग्राम मूर्छना, तब क्या है जाति। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न में तो ध्यान दीजिएगा बारीकी से कि मतंग मुनि ने व्यवहार का प्रथम साधना, ठीक है, व्यवहार का प्रथम साधन किसे बताया है। ए में आपका है नाद को, बी में ध्वनि को, सी में श्रुति को, डी में आपका स्वर को। और से मित्रों बताइए कि मतंग मुनि ने व्यवहार का प्रथम साधन किसे बताया है। साथियों बताते चलें कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा 36वें प्रश्न का आंसर ध्वनि का। ऑप्शन नंबर बी हमारा साथियों सही आंसर है। अगले प्रश्न पर मित्रों खेल कीजिएगा कि निम्न में से किसे ध्वनि का संगीत उपयोगी रूप माना गया है। ए में आपको स्वर को, बी में श्रुति को, सी में नाद को, डी में आपको मूर्छना को। साथियों फट से बताइए कि निम्न में से किस ध्वनि को संगीत उपयोगी के रूप माना गया है। साथियों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर आपका सही है, नाद नहीं। अगले प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि नाद की उत्पत्ति किससे मानी गई है। ठीक है, नाद की उत्पत्ति किससे होती है। ए में आपका प्राण से, बी में अग्नि से, सी में प्राण एवं अग्नि के संयोग से, डी में प्राण एवं जल के संयोग से। मित्रों बताते चले कि 38 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राण एवं अग्नि के संयोग से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा, जो आहत नाद अपनी भिन्न पहचान बना सकते हैं उन्हें क्या कहा गया है। ये में आपका जाति है, बी में ग्राम है, सी में मूर्छना है, डी में आपका श्रुति है। और से मित्रों बताइए कि जो आहत नाद अपनी भिन्न पहचान बना सकता है, ठीक है, उन्हें क्या कहा गया है। तो मित्रों 39 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा, उसे श्रुति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा मित्रों सही है। अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, नाद के कितने भेद माने गए हैं। ए में 12 है, बी में 15 है, सी में 18 है, डी में आपका 22 है। और से मित्रों बताइए कि नाद के कितने भेद मान्य है। तो मित्रों 40वें प्रश्न का आंसर आपको जरूर कमेंट में आंसर देना चाहिए। नादों की कुल संख्या कितनी है। तो मित्रों बताते चले कि नादों की कुल संख्या कितनी है, 22 है। ऑप्शन नंबर डी हमारा साथियों सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। आपको बताते चलें कि वीडियो को अंतिम समय तक आप जरूर बने रहें ताकि सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों आपको 100% बता सकें। श्रुतियों के बीच का वह अंतर जो अस्निग्ध हो, अनुकरण सहित हो तथा सुनने वाले को पसंद करने वाले ही क्या कहलाती है। ठीक है, ए में आपका मूर्छना है, बी में स्वर है, सी में मार्जनी है, डी में आपका आलापनी है। और से मित्रों बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 41 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मित्रों उसे स्वर कहा गया है नहीं। इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा।
वर्तमान भारतीय संगीत शास्त्र में शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? मित्रों, बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आपको बताते चले कि बहुत सारे एग्जाम में इस प्रश्न के बारे में आंसर पूछा गया है कि वर्तमान भारतीय संगीत शास्त्र में शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है। तो मित्रों बताते चले कि 42वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा बारीकी से। निम्न में से कौन सी गे संज्ञा कोमल स्वर की श्रेणी में शामिल नहीं है? ए में आपका रे है, बी में ग है, सी में नी है, डी में आपका म है। और से मित्रों बताइए कि 43वें प्रश्न का आंसर क्या होगा। साथियों बताते चले कि 43वें प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा म। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर क्या कीजिएगा। निम्न में से किस स्वर की रचना श्रुतियां नहीं है? निम्न में से किस स्वर की 4 श्रुतियां नहीं है? ए में आपका ध है, बी में म है, सी में प है, डी में आपका सा है। साथियों फिर से बताइए कि निम्न में से किस स्वर की 4 श्रुतियां नहीं है। तो 44वें प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल ध, मतलब एप्पल आंसर क्या है? सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपको बहुत बेहद महत्वपूर्ण है कि भारतीय संगीत शास्त्र में विकृति स्वरों की संख्या कितनी है? 3, 5, 7, 12। मित्रों को बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हम जब क्लास लेते थे तो बहुत बार मित्रों आपको बताए थे कि श्रुतियों की विकृति स्वरों की संख्या कितनी है। तो मित्रों बताते चले कि भारतीय संगीत में विकृति स्वरों की जो मित्रों संख्या है उसकी संख्या आपको हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा। रे एवं ध स्वर की कितनी श्रुतियां हैं? ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में आपका 4 है। और से मित्रों बताइए कि रे एवं ध स्वर की कितनी श्रुतियां मान्य है। तो मित्रों 46वें प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 3 श्रुतियों मित्रों माना गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा बारीकी से। ग एवं नी की कितनी श्रुतियां हैं? फट से मित्रों बताइए कि ग एवं नी की कितनी श्रुतियां हैं। ए में 1 है, बी में 2 है, सी में 3 है, डी में आपका 5 है। मित्रों 47वें प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में जरूर देना चाहिए। ग एवं नी की कितनी श्रुतियां हैं? तो 3 श्रुतियां हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। इस प्रकार साथियों 48वें प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि सप्तक का निर्माण किससे होता है। फट से बताइए कि सप्तक का निर्माण किससे होता है। ये में आपको 7 रागों से भी 7 श्रुतियों से, सी में 7 स्वरों से, डी में आपका है 7 मूर्छनाओं से। ये तो मित्रों क्लियर हो गया कि सप्तक को कुल संख्या 7 है। तो किससे इसका निर्माण होता है ये बताना है। बहुत ही नया प्रश्न है। तो मित्रों 48वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा 7 स्वरों से जो है मित्रों 7 सप्तक स्वर का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अगले प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है वर्तमान में प्रचलित राग शब्दों के लिए प्राचीन काल में किस शब्द का प्रयोग होता था। मित्रों ए में आपका जाति है, बी में ग्राम है, सी में मूर्छना है, डी में आपका क्षिति है। मित्रों फट से बताइए कि वर्तमान में प्रचलित राग शब्द के लिए प्राचीन काल में किस शब्द का प्रयोग होता था। तो मित्रों 49वें प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ग्राम का। ऑप्शन नंबर ग्राम नहीं, 49वें प्रश्न का आंसर एप्पल होगा साथियों। जाति नहीं, क्या होगा ये प्रजाति आंसर हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 50 पर। भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र में रागों की कितनी जैसे लक्षण दिए गए हैं। फट से मित्रों बताइए कि भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र में रागों के कितने लक्षण दिए गए हैं। ए में आपका 8 है, बी में 10 है, सी में 12 है, डी में आपका 16 है। मित्रों इतना बताते चलें कि इस प्रश्न का आंसर बताना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो भरत मुनि, याद रखना है। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा 50 नंबर का ऑप्शन नंबर बी 10 रागों का मित्रों जैसे प्रयोग करते थे और इसी में अपना संपूर्ण जीवन लगा देते थे। मित्रों आज का अंतिम प्रश्न है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बारीकी से।
वर्तमान समय में राग का कौन सा लक्षण प्रयुक्त नहीं होता है? ए में आपका तार है, बी में न्यास है, सी में ऑर्डर है, डी में आपका ग्रह है। और तो मित्रों बताइए कि वर्तमान समय में राग का कौन सा लक्षण प्रयुक्त नहीं होता है? तो मित्रों बताते चले कि 51 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रह है आंसर। मित्रों हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार साथियों आज का क्लास जैसे ही समाप्त किया गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यदि मित्रों इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है मित्रों, बताते चलें कि यदि आप इस स्टेट क्वालिफाई होना चाहते बीपीएससी, बीएसएसबी, नेट, केवीएस, एमआरएस, मित्रों मतलब म्यूजिक से मित्रों किसी भी स्टेट का जैसे आप संपूर्ण कोर्स करना चाहते हैं और रिजल्ट लेना चाहते हैं तो मित्रों दिए हुए नंबर पर मित्रों हमें कॉल करें या व्हाट्सएप करें। ठीक है, आपको मित्रों संपूर्ण नोट कॉपी विथ पीडीएफ मित्रों भेज करके आपको तैयारी करवा दिया जाएगा। बहुत सारे बच्चे इस संस्था के माध्यम से मित्रों जैसे सर्विस ले चुके हैं, इस बार आप अपना बारी लगाइए। अब पैकेज को मित्रों इस नंबर के माध्यम से जरूर खरीद लें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।